आकाश, एलन, फिजिक्स वाला, आपको किसकी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए? मेरे हिसाब से तीनों की। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। मैं खुद एक एलन कोटा से मैंने पढ़ाई की थी। मैंने पूरे 2 साल एलन की क्वेश्चन बैंक्स, एलन के टेस्ट दिए, पर आखिरी में मैंने तीनों के टेस्ट सीरीज़ को लगाने की कोशिश की। रीज़न बीइंग कि इन तीनों टेस्ट सीरीज़ में मुझे अलग तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते थे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाले के जो क्वेश्चन होते थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर होते थे, और कभी कभी उनके फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ अलग तरह के या फिर कुछ टफ टाइप के होते थे, कंसेप्चुअल होते थे। और यहीं पे जो एलन के क्वेश्चन पेपर्स होते थे उसमें उनकी बायोलॉजी जनरली उनके मॉड्यूल से होती थी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हुआ करते थे, है ना, और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री वेल बैलेंस्ड हुआ करता था। अब आते हैं आकाश के पेपर। मुझे पर्सनली आकाश के पेपर सबसे ज़्यादा वेल बैलेंस्ड लगा। रीज़न बीइंग कि उनके फिजिक्स के लेवल अच्छा था, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, जो कि आपको नीट यूजी में भी इस साल के क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए थे, तो आप उसके लिए आपको रेडी करता था। नेक्स्ट जो था उसकी बायोलॉजी वो लोग हमेशा एनसीईआरटी से पूछते थे, पर जिस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाए, जिस तरह से वो लोग क्वेश्चंस को मोल्ड करके पूछते, असर्शन रीजन टाइप में, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछते थे, उसकी वजह से उनकी बायोलॉजी की जो नीट की जो बायोलॉजी क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। उसी वजह से मैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी थोड़ी रिवाइज हो पाई, क्योंकि मैंने आकाश की बायोलॉजी की क्वेश्चंस लगाए थे उनके टेस्ट सीरीज़ से। और तीसरा है केमिस्ट्री ऑलमोस्ट तीनों में इक्वल ही है। बस मैं ये बोलूँगा आकाश के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे, थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है एलन का, और फिजिक्स वाले क्वेश्चंस टू द पॉइंट हुआ करते थे और एग्जैक्टली नीट के लेवल को स्टिपुलेट करते थे, जबकि एलन और आकाश के पेपर्स थोड़े से हाई लेवल के होते थे, स्पेशली आकाश के पेपर। तो मैं तो बोलूँगा आप तीनों के क्वेश्चंस को लगाओ, और इससे क्या रहेगा ना, आपको कुएं के मेढक नहीं बन के रह जाओगे, आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस लगाने आए। इनफैक्ट जिसके भी आपको फ्री की टेस्ट सीरीज लगाने मिल रही है, अनअकैडमी के किसी के भी मिले, तो आप उसको लगाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ट्राई करो कि क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कर पाओ। जितना आपके पास नीट के एक्चुअल पेपर में टाइम है, उससे थोड़ा कम ही टाइम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ।